तो ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग भारत के लिए एक के बाद एक नया मोड़ खड़ा करती जा रही है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत की ऑयल सिक्योरिटी एक बहुत बड़े संकट में आ चुकी है, जिसके कारण इसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ने जा रहा है। और दूसरी तरफ जब ईरान को यह बात रिलायंस हो रही है कि उनके और इजराइल के बीच में शुरू हुई जंग के कारण इसका मेजर इम्पैक्ट भारत की मिल सिक्योरिटी पर पड़ रहा है, तो ईरान इस युद्ध में भारत को इन्वॉल्व करना चाहता है। और अब खबर निकलकर आ चुकी है कि ईरान के द्वारा मिसाइल अटैक करने से मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा होने के बाद भारत ने अपनी नौसेना रवाना कर दी है और 3 वॉरशिप यानी कि युद्ध बहुत ईरान के पोत पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार भारत ने ईरान के बंदरगाह पर अपनी नौसेना के साथ 3 युद्धपोत को अचानक क्यों भेजा और भारत के ऑयल सिक्योरिटी और उसकी सप्लाई पर कौन सी नई आफत टूट पड़ी है, इस वीडियो में सारी जानकारी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ईरान और इजराइल के युद्ध में एक नया बवाल खड़ा हो चुका है और इसमें ना चाहते हुए भी भारत को घसीटने की कोशिश की जा रही है। और परिस्थितियों भी कुछ ऐसी है कि भारत को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं अपना कदम आगे बढ़ना ही पड़ रहा है। देखिए, इस बात में 2 राय नहीं है कि अमेरिका हमेशा ही ईरान को एक तिरछी नजर से देखा है। और अब जब ईरान ने इजराइल पर एक साथ 180 से भी ज्यादा मिसाइल से अटैक किया है, तो अमेरिका को भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर पलटवार करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है। इसीलिए आज यह खबर निकलकर आ चुकी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बिडेन ने खुद कह दिया है कि ईरान की जो मिल फैसिलिटी है और जहां पर ईरान ने कच्चे तेल को बड़ी मात्रा में स्टोर करके टैंकर में रखा है, उनको मिसाइल से उड़ने के लिए अमेरिका की बातचीत इजराइल के साथ चल रही है। यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर सीधा टारगेट कर लिया है कि ईरान की जो भी मिल फील्ड्स है और यहां तक कि ईरान कच्चे तेल को निकालने के लिए जो मशीनों का सेटअप किया है, उन सभी को एक साथ उड़ा दो। और इजराइल ने भी ईरान को सीधे धमकी दी है कि उन्होंने एक साथ इजराइल पर जो इतना बड़ा अटैक किया है, उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा और वह इसके लिए ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता है। और अमेरिका की तरफ से जैसे ही यह बात कही गई कि वह खुद इजराइल के साथ मिलकर ईरान के मिल टैंकर्स को उड़ाने की बात कर रहे हैं, वैसे ही कच्चे तेल के प्राइस तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गए। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अमेरिका की तरफ से केवल इस तरीके के कमेंट के बाद क्रूड मिल के दाम तेजी के साथ बढ़ाने शुरू हो गए हैं। और देखा जाए तो जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, तब से लेकर अब तक इसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई है और यह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और यह जो चार्ट आप देख रहे हैं, या केवल पिछले 1 हफ्ते का डाटा है, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि वैश्विक बाजार में जो कच्चे तेल का प्राइस $68 पर बैरल था, वह अचानक से $74 पर बैरल के करीब पहुंच चुका है। और यहीं पर आती है भारत के लिए नई प्रॉब्लम, क्योंकि भारत दुनिया का कच्चे तेल के मामले में काफी बड़ा इंपोर्टर है। और भले ही हम पिछले 2-2.5 सालों से ज्यादातर कच्चा तेल रस से खरीद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ईरान और कुछ अन्य खाड़ी देशों से भी कच्चा तेल खरीदते हैं। आपको बता दें कि भले ही भारत में बहुत ही कम मात्रा में कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन देखा जाए तो आज भी हम लोग दूसरे देशों से किसी न किसी तरीके से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसका उपयोग न सिर्फ हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, बल्कि इसका एक्सपोर्ट करके भारत की कमाई भी होती है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों को तो डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की ही जाती है। साथ ही यूरोपीय देश भी भारत से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई लेते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन ना होने के बावजूद भी दुनिया के सभी देशों से सबसे सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन यदि इस्राइल ने ईरान पर अटैक करके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बर्बाद किया, तो यहाँ पर भारत के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो हम लोग ईरान से ना के बराबर कच्चा तेल खरीदते हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने पिछले कई सालों से भारत को कच्चा तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन फिर भी
यदि ईरान के मिल वाले एरिया में इजराइल के द्वारा कोई भी अटैक किया जाता है तो एक्सपर्ट ने यह बात बताई है कि वैश्विक मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $74 पर बैरल के करीब है, इस कच्चे तेल की कीमत $200 पर बैरल से भी अधिक पहुंच जाएगी। यानी कि कीमत बढ़ने से भारत को भी मजबूरन महंगे दामों में क्रूड मिल लेना पड़ेगा, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वह तो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा ही। साथ ही भारत का जो मिल रिफाइनिंग बिजनेस है उसके लिए भी एक नया मोड़ खड़ा हो जाएगा। वैसे तो हम इस समय रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हम 100% कच्चे तेल 120 या $130 पर बैरल से काम तो कच्चा तेल मिलाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। और आपको एक बात यह भी क्लियर करते चलें कि यदि कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर केवल डीजल और पेट्रोल के दामों पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके दाम आसमान छूने लगेंगे। क्योंकि आप एक पल के लिए सोच लीजिए कि हम ज्यादातर खाने पीने की जो प्रोडक्ट उपयोग करते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही लाया जाता है, और कई फूड प्रोडक्ट वैसे भी होते हैं जो कि दूसरे देश से आते हैं, और ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है वह दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे यह असर केवल एक देश के लिए नहीं दिखेगा बल्कि पूरी दुनिया की महंगाई आसमान छूने लगेगी। ईरान चाहता है कि इसमें भारत मदद करे, क्योंकि भारत के रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ज्यादा विरोध करता है तो ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच युद्ध शांत करना भारत के लिए काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि ईरान दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रूड मिल सप्लायर है और उनकी जो कमाई होती है वह ज्यादातर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करके होती है। अमेरिका ईरान के मिल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में कामयाबी हासिल करता है तो शायद इन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में भी क्रूड ऑयल का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है और अमेरिका इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है। और अमेरिका ने हमेशा ही कच्चे तेल और डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ाकर कमाई को बढ़ाने पर फोकस किया है। लेकिन ईरान सस्ते दामों में कच्चा तेल दे देता है, जिसके कारण अमेरिका की यह कोशिश हमेशा ही नाकामयाब हो जाती है। और इसीलिए साल 2010 के समय में अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर सिक्योरिटी का नाम देकर सैंक्शन लगा दिया था, जिसका मेन मकसद यही था कि किसी न किसी तरीके से ईरान को सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने से रोका जाए। लेकिन भारत में कच्चा तेल का इंपोर्ट कम होने की बजाय साल 2016 के समय भारत ईरान का सबसे बड़ा क्रूड मिल खरीदार बन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।